हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपसे बोला है कि डेली बेसिस पे मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग हिंदी का मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये हिंदी का मॉक टेस्ट है जो कि मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको लेखपाल का भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप उस वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी लेखपाल के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, चिर और चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। चिर का मतलब होता है पुराना और चीर का मतलब होता है वस्त्र। तो चौथा ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सम उपसर्ग से बना शब्द आपको बताना है। कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना है? संयोग। संयोग शब्द जो है वो सम उपसर्ग से बना है। पहला ऑप्शन करेक्ट। रंगीला शब्द में आपको किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रंगीला शब्द में इला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसका? इला प्रत्यय। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में किस संधि का बोध हुआ है? सिंपल क्वेश्चन है। सूर्य प्लस उदय, है ना? छोटा ऊ और छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर के ओ बना रहे हैं, गुण संधि का नियम है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 119। उसे शिमला जाना है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। सज्जन शब्द में आपको समास बताना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सत है जो जन, क्या कहलाएगा? सज्जन। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। वाच के कितने वेद होते हैं? वाच के कितने वेद होते हैं? तो वाच के 3 वेद होते हैं। कर्मवाच, कृतवाच, भाववाच। ठीक है, वह दिन भर पढ़ता रहता है। तो आपको बताना है कि दिन भर शब्द में कौन सा अव्यय है। ये रेखांतित शब्द है ना, तो दिन भर शब्द में आपको अव्यय बताना है। तो यहाँ पर कालवाचक अव्यय होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, या ऐसे एग्जाम जो उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी एग्जाम है या इन फ्यूचर उनका एग्जाम होना है, उन सभी से रिलेटेड कोर्स आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे। अब सबसे अच्छी बात यही है कि आपको अनअकैडमी पर इन सारे कोर्सेज के लिए, हर कोर्स के लिए आपको अलग से पैसे या अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन लोगे, जिस कैटेगरी में मैं आपको स्पेशल क्लास जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं वो भी पढ़ाता हूँ। तो इस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे, और अगर आप 28 और 29 दिसंबर के दिन परचेस करते हो तो आप लोगों को एक मेगा ऑफर मिल रहा है। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे तो आपको 2 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे तो आपको 3 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। लेकिन फ्री ये तब मिलेगा जब आप हमारा रेफरल कोड इंडियन स्टडी, क्या है? इंडियन स्टडी, इसको अप्लाई करोगे, वो भी विदाउट स्पेस। इसको अप्लाई करोगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा ही, और ये एडिशनल सब्सक्रिप्शन और फ्री मिलेगा। 1 साल में 2 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, और 2 साल के सब्सक्रिप्शन में 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। समझ गए? 28 और 29 दिसंबर तक ये ऑफर वैलिड है। तो अगर आप परचेस करने की सोच रहे हैं तो परचेस कर लीजिए, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। ये कोष्टक में जिस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, आपको इसका नाम बताना है। ये कौन सा विराम चिन्ह है? डंडा बिंदी है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बाल की खाल निकालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिंपल है। बाल की खाल निकालना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत मीन मेक निकालना। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? थोड़े दिन का सुख। पहला ऑप्शन करेक्ट। साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है?
तो सही आंसर हो जाएगा साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति को कहते हैं साहित्य में रस का अर्थ। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं कौन? अलंकार उत्पन्न करते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? सिंपल क्वेश्चन है। या रा लावा ये ऊष्म व्यंजन के उदाहरण है। ऊष्म व्यंजन तो सा तो अंत इस व्यंजन कहलाएंगे ये। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ऊष्म व्यंजन तीनों ही सा और हा ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? कृपया। कृपया शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट। वचन किसका बोध कराता है? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली कर्ता कारक, ने कारक चिन्ह का यूज हुआ है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। मैं शब्द जो है ये एक सर्वनाम शब्द है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? सिंपल क्वेश्चन। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सर्वनाम ऑप्शंस में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के हम कितने भेद मानते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 2। कौन कौन से? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है। व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? व्याकरण में काल का अर्थ होता है समय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यह ताले की चाबी है रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ताले की आराम से बता सकते हैं, कर्ता ने कर्म को इस प्रकार से संबंध का की के, है ना। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? संचालक एक पुल्लिंग शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? देखो, परख एक तत्सम शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? आग जीभ घर ये तीनों के तीनों शब्द जो हैं वो तद्भव शब्द हैं। दूध का आपको कौन सा बताना है कि पर्यायवाची नहीं है? दूध का अमीय ये अमृत का पर्यायवाची शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सापेक्ष का सही विलोम शब्द आपको बताना है। सापेक्ष का निरपेक्ष। पहला ऑप्शन करेक्ट। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंक का अर्थ होता है गोद, संख्या, अध्याय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कामायनी के रचनाकार कौन है? ये आपको बताना है। तो कामायनी के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द कौन सा होगा? पथ का उचित समानार्थी शब्द बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मार्ग। पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन से हैं? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों ये थे आपके 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।